नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सब जानेंगे कि 10 साल में जो आज का मेरा जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके नॉलेजफुल के लिए हमारी जानकारी है। आपको हम बताना चाहेंगे, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकती है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 10 साल में इन म्यूचुअल फंड कैटेगरी, देखिए यहां जो बात हो रही है वो म्यूचुअल फंड कैटेगरी की बात हो रही है कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिन्होंने 10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। दोस्तों, यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज का डाटा है, आज से 10 साल तक के पहले का जो भी निवेश है, यानी कि पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है और उसका डाटा क्या है, कितना कम और कितना ज़्यादा दिया है। आज हम इसी टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और हम जो भी हमारे पास डाटा है हम आपको उसको बोर्ड के माध्यम से आपको दिखाएंगे, बताएंगे। हो सकता है मेरा वीडियो आपकी समझ में ज़रूर आए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक ये है दोस्तों, अगर नहीं समझे हैं तो आप जानिए कि यहाँ मैं किसी स्कीम की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं म्यूचुअल फंड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। यानी कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है म्यूचुअल फंड में जिन्होंने पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा आज के डेट में रिटर्न है। यानी कि 10 साल का अगर डाटा निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा रिटर्न किस कैटेगरी ने, म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो यहाँ हम 10 साल के डाटा में हमने 3 कैटेगरी लिया है, मतलब टॉप से 3 स्कीम। तीन कैटेगरी कौन सी है? पहला नंबर जो कैटेगरी आ रहा है वो इक्विटी स्मॉल कैप आ रहा है। यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी, यानी स्मॉल कैप कैटेगरी जो है, इक्विटी में स्मॉल कैप कैटेगरी जो है फर्स्ट नंबर पे है। दोस्तों, जब आप निवेश की बात करते हैं तो निवेश जब भी आप करते हैं तो लंबे समय के लिए ही आप सोच के निवेश करते हैं। दोस्तों, 1-2 दिन, 1-2 महीने, 1-2 साल के लिए निवेश जो है म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न नहीं दिखेगा, 1-2 साल नहीं दिखता है। लेकिन जब भी आप निवेश करते हैं, कहीं भी निवेश करते हैं, तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो ये डाटा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 10 साल में अगर डाटा बता रहा है कि स्मॉल कैप कैटेगरी का 10 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न रहा है, यानी कि पहले नंबर पे अचीव करता हुआ स्मॉल कैप है आपका 10 साल में। अब दोस्तों, 10 साल में देखते हैं कि इस स्मॉल कैप कैटेगरी ने क्या रिटर्न बनाया है। यहाँ दोस्तों, अगर इस कैटेगरी की बात करें तो जो ये कैटेगरी है वो एवरेज जो रिटर्न निकाला है, मतलब पूरी ऑल ओवर कैटेगरी की बात हो रही है, स्मॉल कैप कैटेगरी का जो रिटर्न आया है वो 17.41, यानी कि 17% से ऊपर का रिटर्न, एवरेज रिटर्न, कैटेगरी एवरेज रिटर्न आया है। यानी कि ये एवरेज रिटर्न हो गया, कैटेगरी एवरेज रिटर्न। अब इस कैटेगरी में स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न कितना बना? 21.58%, यानी कि 21% से ऊपर का स्मॉल कैप मैक्सिमम में दिया है और मिनिमम में कितना रिटर्न दिया है? 13.65%, यानी कि 13.65, यानी कि 13% से ऊपर का मिनिमम रिटर्न दिया है। अब दोस्तों, अब मीडियम रिटर्न क्या है? मीडियम भी रिटर्न हमने यहाँ पे चार्ट में शो किया है। मीडियम का मतलब बीच का, कितना मीडियम में रिटर्न दिया है? 17.6%, 17% के आसपास। दोस्तों, आपकी समझ के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो कैटेगरी है स्मॉल कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी में जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीमें हैं स्मॉल कैप की, सारी स्मॉल कैप की स्कीमों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो रिटर्न गया है स्मॉल कैप का वो 21% का है 10 साल में, ठीक। और सबसे न्यूनतम 13% से ऊपर का रिटर्न है। तो दोस्तों, इसका जो कैटेगरी रिटर्न है वो 17% है। यानी कि आपको यहाँ पे 10 साल में जितनी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी हैं, ये आज की डेट का डाटा है दोस्तों। आज जो है, जो वेबसाइट पे डाटा था वो हम आपको दिखा रहे हैं, और जो आज का डाटा है वो ये मतलब शो कर रहा है कि आपको लंबे समय में जो रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी दे देगा वो रिटर्न अभी और किसी
अन्य कैटेगरी में नहीं है। आज की डेट में 10 साल में सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो स्मॉल कैप का है। फर्स्ट पोजीशन पे स्मॉल कैप कैटेगरी बना हुआ है। अब आते हैं दूसरा कैटेगरी यहाँ पे ELSS यानी सेकंड पोजीशन पे ELSS कैटेगरी है। ELSS जैसा आप जाते हैं टैक्स सेविंग स्कीम जो होती हैं जिसमें 3 साल का बोनेशन भी रहता है, तो ये इसका अगर देख लिया जाए तो सेकंड पोजीशन पे अगर ELSS स्कीम आ रही हैं। अब ELSS स्कीम में तो बहुत सारी स्कीमें हैं, तो सारी स्कीमों, यहाँ कैटेगरी की बात हो रही है, यहाँ स्कीम की बात नहीं हो रही, यहाँ ELSS कैटेगरी की बात हो रही है। तो यहाँ जो एवरेज इसका रिटर्न है वो 13.73% है और इस कैटेगरी का सबसे ज़्यादा जो रिटर्न 10 साल में गया है वो 20.41%, यानी कि 20% से ऊपर का अधिकतम रिटर्न रहा है। और सबसे न्यूनतम इस कैटेगरी का जो रिटर्न रहा है वो 10.66%, यानी कि 10% से ऊपर का, मतलब सबसे कम का रिटर्न रहा है। मीडियम रिटर्न की बात करें तो 13.6% है, यानी कि मीडियम में भी आपका जो रिटर्न निकला है ये है। कहने का मतलब है जो इस कैटेगरी का जो भी फंड है, स्कीम है, वो न्यूनतम में सबसे ज़्यादा न्यूनतम 10% तक रिटर्न दिए हैं और 10 साल में, और अधिकतम 20% से ऊपर का रिटर्न दिए हैं। यानी कि यहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम और मीडियम और एवरेज, जो कैटेगरी एवरेज, इस कैटेगरी का मतलब कैटेगरी का जो एवरेज है वो एवरेज रिटर्न ये है। तीसरा है, यहाँ मैंने बोर्ड छोटा था सर, इस वजह से दोस्तों मैंने जो है 3 ही फंड लिया, बाकी और भी फंड थे 4 नंबर पोजीशन पे, 5 नंबर पोजीशन पे, 6 नंबर पोजीशन पे, इस तरीके से थे। लेकिन यहाँ बोर्ड मेरा छोटा है, इस वजह से हम 3 ही कैटेगरी लिए, मतलब जो ऊपर से टॉप 3 हैं हमने टॉप 3 ही लिया है। तीसरा आता है आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। दोस्तों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बहुत सारी स्कीमें हैं, इसका अगर 10 साल का रिटर्न देखे जाए, क्योंकि देखिए 10 साल का रिटर्न हमने 10 साल का चार्ट बनाया है, क्योंकि लंबे समय के लिए हम लोग निवेश करते हैं। तो आज हम आपको 10 साल का ही डाटा आपको दिखा रहे हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी दिखाएंगे 5 साल का, 3 साल का, 5 साल 3 साल में कौन उस डेट में टॉप कर रहा है वो दिखाएंगे। अभी आज का टॉप 3 में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आ गया। ये इसका एवरेज रिटर्न 13.72% है, मैक्सिमम 18.79%, यानी कि 18% से ऊपर का रिटर्न मैक्सिमम फ्लेक्सी कैप में 10 साल में रिटर्न बना है। और मिनिमम जो रिटर्न बनाया है फ्लेक्सी कैप ने 9.15%, ये मिनिमम रिटर्न है पिछले 10 साल का। और मीडियम में आपका 13.59 ये है। इस डाटा से आपको जरूर कुछ ना कुछ आइडिया आपको मिला होगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि इस चार्ट से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है मिलेगा, यानी कि जितनी भी कैटेगरी हैं, अब ध्यान दीजिएगा कि म्यूचुअल फंड की जितनी भी कैटेगरी हैं प्रेजेंट टाइम में, अगर इनका 10 साल का डाटा निकाला जाए तो टॉप 3 ये कैटेगरी आ रही है, मतलब इससे ऊपर कोई और कैटेगरी अभी नहीं है प्रेजेंट टाइम में आज के डेट में। तो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी। दोस्तों अब हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। दोस्तों जब भी आप सारे जानते हैं कि स्मॉल कैप में निवेश जो है लंबे समय के लिए ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए निवेश करना है तो आपको स्मॉल कैप कैटेगरी सबसे ज़्यादा रिटर्न फ्यूचर में दे सकता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होती है, रिस्की फंड भी बहुत होते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्की स्मॉल कैप ही होते हैं। लेकिन दोस्तों पैसा वहीं बनता है जहां रिस्क होता है, और आप अगर लंबे समय के लिए रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं तो आपका पैसा भी बनना तय होता है। तो इस कारण से अगर 10 साल का देखेंगे डाटा तो आपका पहले नंबर कैटेगरी में आपका स्मॉल कैप कैटेगरी आ रहा है। अगर दोस्तों ये कैटेगरी चेंज भी होगा, अगर आप 5 साल का डाटा देखेंगे तो हो सकता है स्मॉल कैप एक आध पायदान नीचे 2 पायदान हो जाए, 3 साल का देखेंगे तो हो सकता है 1 2 3 4 5 5वें नंबर पे पायदान पे आ जाए। लेकिन हमने जो आज आपको अपनी वीडियो में दिखाया है वो 10 साल का बताया है, तो 10 साल में आपका ये फर्स्ट पोजीशन पे रैंक पे आ रहा है। इस कारण से जो है आपको हम एक जानकारी के लिए बताना चाहते थे कि हमें डाटा मिला, और आप भी जो है ये सब सारी चीज़ें गूगल से निकाल सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं सारा कुछ। तो इस तरीके से आपको अगर आपको जानकारी में कोई नई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप हमको कमेंट लिख सकते हैं, या आपका कोई भी क्वेश्चन हो म्यूचुअल फंड से संबंधित आप हमारे वीडियो पे कमेंट करिए। दोस्तों आपको जरूर उत्तर मिलेगा। और ये
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।